हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की और हमने अपने पिछले एपिसोड में जाना कि ब्रेस्ट कैंसर का सबसे कॉमन सिम्टम होता है ब्रेस्ट या आर्मपिट में लम्प्स या फिर गांठ का होना। तो जितना जल्दी ही हम इन लम्प्स या गांठों को डिटेक्ट कर लेंगे, हम कैंसर को उतना ही जल्दी डायग्नोज कर पाएंगे। तो बात आती है कि इन लम्प्स या गांठों को हम कैसे डायग्नोज करें। इसको डिटेक्ट करने के लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जिसमें आप खुद अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं। दूसरा है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आप डॉक्टर के पास जाके अपना एग्जामिनेशन करवाते हैं। एंड थर्ड टेक्निक इज इमेजिंग स्टडीज, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इन तीनों चीज़ों में से हमें कब और क्या कैसे करना चाहिए। तो ये तीनों ही तरीके एक स्क्रीनिंग टेक्निक है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है टाइम पर जांच करना, ताकि हम बीमारी को होने से पहले ही रोक सकें। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का बेस्ट टाइम होता है मेंसेस ख़त्म होने के 5 से 7 दिन के बाद, क्योंकि कुछ फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस की वजह से ब्रेस्ट में वाटर रिटेंशन होता है और ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं मेंसेस के दौरान और मेंसेस से कुछ दिन पहले। तो इसका आइडियल टाइम होता है पीरियड्स ख़त्म होने के 5 से 7 दिन के बाद। वो फीमेल्स जिनको मेंसेस नहीं आते हैं, वो मंथ में कोई भी एक डेट फिक्स कर सकती हैं और हर मंथ उसी डेट पे अपना एग्जामिनेशन करें। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर फीमेल को जो है 20 से 35 साल की उम्र में, उनको कम से कम 3 साल में एक बार एग्जामिनेशन कराना चाहिए। और वो फीमेल्स जो 35 ईयर से ज़्यादा हैं, उनको हर साल एक बार अपने डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराना मस्ट है। तीसरी टेक्निक जो है इमेजिंग स्टडीज़, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं अगर आप लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज है, और अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आपको मैमोग्राफी एडवाइस किया जाता है। इन तीनों ही टेक्निक में आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और क्योंकि ये स्क्रीनिंग टेक्निक है, तो ये हर फीमेल के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे उन्हें सिम्टम्स हैं या नहीं हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप खुद से अपने एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं। So to start with, you are supposed to stand in front of a mirror and just try to see or inspect for any sort of changes in the shape, size or symmetry of your breast. Then look for any changes in skin color, whether it is red, are there any rashes or any dimpling or puckering in your skin. And then try to see the level of your both the nipples. They must be at equal level. And then look for any sort of inversion or eversion of your nipples. Then repeat the same technique with your arms overhead. To do the second step, you are supposed to palpate your breast. जब आपको अपना ब्रेस्ट पैल्पेट करना है, तो आपको 2 चीज़ों का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये कि आपको ब्रेस्ट टिश्यू को अपने 2 फिंगर्स के बीच में नहीं पकड़ना है इस तरह से, क्योंकि जब आप इस तरह से अपने ब्रेस्ट टिश्यू को होल्ड करेंगे तो आपको हमेशा ही एक लंप या गांठ फील होगी, क्योंकि हमारी ब्रेस्ट में फैट और लोब्यूल्स होते हैं जो हमें ऐसा करने पे एक गांठ की फील देते हैं। ना ही आपको अपने फिंगर टिप्स से अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है। सो द आइडियल टेक्निक टू पैल्पेट योर ब्रेस्ट इज विद द फैट पैड ऑफ योर फर्स्ट 3 fingers. So to start the palpation, just keep your first 3 fingers over the nipple and apply gentle pressure so that you can feel breast tissue below the skin, and then start moving towards periphery in a circular or spiral manner so that you reach on the top of your breast towards the collarbone. And then slide your fingers on the sides in the armpit area. While palpating in the armpit area, your other arm should be overhead. You should repeat this technique while lying down also, so that you minimize of missing any chances of breast lump. If you do this technique in shower, then it becomes more easy for you, because the presence of soap and water makes it easy for your finger to glide over your skin. In the third step, you are supposed to press your nipples to look for any kind of discharge or if there is any pain when you press it. So see, this is such a simple technique which all of you can do. And in case if you find any kind of lump in your breast, so need not to worry, because you know 80% of breast lumps are benign. Here I would like to tell one more thing. At times we advise you breast biopsies, then you get panic because you think that it is heading towards cancer.
while it is not so. Because apart from cancer, for other diseases, we need to know what exactly it is, and for this, at times, we need to go for a breast biopsy. And always remember, prevention is better than cure. So be a smart female and start doing breast self-examination yourself, and also aware females around you, and be a part of cancer prevention program. Thank you.